हे प्रभु, हे जगन्नाथ, क्रिप्टो की दुनिया में ये क्या हो रहा है। लगता है इस साल तो हमारे बुरे कर्मों की सजा आपने क्रिप्टो के माध्यम से देना शुरू कर दिया है प्रभु। पहले वजीर एक्स का हैकिंग, बिटकॉइन का गिरना, दुनिया में युद्ध का होना, हैमस्टर का लॉन्च ना होना, और इस महीने तो सबकी उम्मीदें जो डॉक्स टोकन्स पर थी उसमें भी दाव खेला आपने। एंड मौके पर टेलीग्राम के फाउंडर मिस्टर ड्यूरोव जी की अरेस्ट होने की घटना हुई। एक दो दिन रुक जाते तो क्या जाता तुम्हारा प्रभु। भाई दिल तोड़ी नाख्યું તમે તો હો કે જો ડોક્સ ટોકન્સના થોડા વધારે રૂપિયા મળ્યા હોત ને તો જન્માષ્ટમીના તમારા બર્થડે ઉપર તમને 5 કિલો માખણ ખવડાવી દેત, પરંતુ કૃષ્ણ તમારું નામ સમજી ગયો તમારું કામ। પ્રભુ તમે જો આ વિડીયો જોતા હોય તો તમારું भी स्वागत છે। हाँ, वेलकम। अब तक इंटरनेट पर आपने ये न्यूज़ देखा होगा कि टेलीग्राम के संस्थापक मिस्टर पावेल डुरेव जी को फ्रांस में अरेस्ट किया गया और उन पर आतंकवाद, बाल शोषण सामग्री, मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग तस्करी के आरोप लगाए गए हैं। आप सोचेंगे एक इंसान ये सब कुछ कैसे कर सकता है। दरअसल उन्होंने जो टेलीग्राम नाम की मैसेंजर ऐप बनाई उसके कारण ये सब हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर किसी की भी सेंसरशिप लगाने से इनकार किया, इसलिए ये हुआ ऐसा सोच सकते हैं। और उनको 20 साल की जेल की सजा भी हो सकती है। वे रशिया के रहने वाले थे। प्राइवेसी को लेकर अपने सिद्धांतों के अनुसार टेलीग्राम ऐप बनाई थी। अब देखिए, प्राइवेसी मतलब दो लोग दूर रहकर भी आपस में टेलीग्राम के जरिए कुछ पर्सनल बातें भी कर सकते हैं, जिस प्रकार फ़ोन में करते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि सरकार ये कहे कि हमको इस डेटा को देखने का अधिकार दो। टेलीग्राम ने नहीं माना। भूतकाल में फेसबुक ने टिके रहने के लिए सरकारों को अपने सर्वर में बैकडोर एंट्री की परमिशन दी हो, ऐसा सोच सकते हैं। और कल तो फेसबुक के मालिक ने भी खुलकर बता दिया कि कोविड के दौरान प्रशासन द्वारा कुछ पोस्ट सेंसर करने के लिए उन पर दबाव डाला गया था, जो गलत था। परंतु टेलीग्राम ने किसी भी थर्ड पार्टी को न तो सेंसर करने का कंट्रोल दिया और न ही टेलीग्राम पर यूज़र के डेटा देखने के लिए किसी को एंट्री दी। इसलिए एक के बाद एक देश की सरकारों की नज़र में आने लगे। उनका जन्म रशिया में हुआ था और रशियन नागरिक थे, परंतु रशिया छोड़ने के बाद फ्रांस के नागरिक बने। फ्रांस की कोर्ट द्वारा जारी किए गए वारंट पर गिरफ्तार किए गए। फ्रांस में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम है। टेलीग्राम में यूज़र्स बढ़ रहे हैं और हो सकता है कुछ यूज़र्स उसका दुरुपयोग भी कर रहे हों, जिससे आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स तस्करी जैसी आपराधिक घटनाओं में टेलीग्राम के उपयोग की संभावना हो सकती है। टेलीग्राम ऐप जो है वो नफरत फैलाने वाले भाषण, आपराधिक गतिविधियों के लिए और उसका दुरुपयोग करने वालों के लिए मानव स्वर्ग बन गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति जी ने कहा है कि ये गिरफ्तारी एक न्यायिक जांच का हिस्सा है, कोई राजनीतिक निर्णय नहीं है। फिर भी यह मामला सोशल मीडिया पर नियंत्रण, सरकारी प्रभाव और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के उपयोग के बारे में चल रही बहसों पर प्रभाव जरूर डाल सकता है। विशेष रूप से डिजिटल प्राइवेसी और ऊपर से गवर्नमेंट का कंट्रोल क्रिप्टो इंडस्ट्री को प्रभावित करेगा, क्योंकि टेलीग्राम में समय के साथ बदलाव हुए और मैसेजिंग से आगे बढ़कर क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समाई गई। उसका वेब 3 में द ओपन नेटवर्क यानी टॉन ब्लॉकचेन बना, जिसका खुद का नेटिव कॉइन टॉन कॉइन है। और इसी साल बोट वाले असंख्य क्रिप्टो टोकन्स का उदय भी टेलीग्राम में हुआ, जिसमें से फ्री में नॉट कॉइन और डॉक्स टोकन्स भी लोगों ने बनाए। देखिए, टेलीग्राम अलग है, टॉन ब्लॉकचेन अलग है और टेलीग्राम के बोट्स अलग हैं जो टॉन ब्लॉकचेन पर टोकन्स बनाते हैं। एक और चीज़ भी जानने को मिली है कि रशिया वाले फ्रांस में गिरफ्तार हुए मिस्टर ड्यूरोव से मिलने गए, परंतु फ्रांस की सरकार ने उन्हें इजाज़त नहीं दी। इस तरफ रशिया अगले हफ्ते से इंटरनेशनल पेमेंट में क्रिप्टो का उपयोग शुरू करने जा रहा है, ऐसा इस पोस्ट में लिखा है। लगता है सबको टेलीग्राम पर कंट्रोल चाहिए, क्योंकि वर्ष 2024 के पहले 8 महीने में ही टेलीग्राम के विविध टोकन्स क्रिप्टो की दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त करने लगे, कम्युनिटी बढ़ने लगी। तो हो सकता है गिरफ्तारी के पीछे का कारण फ्यूचर में क्रिप्टो के डेटा पर भी नज़र रखना या कंट्रोल करना हो सकता है। दिखावे के लिए कुछ और कारण बताना और पर्दे के पीछे कुछ और कारण होना संभव है। फ्रांस के गिरफ्तारी के एक्शन से सोशल मीडिया में कई लोगों ने टेलीग्राम को सपोर्ट दिया है और #फ्री ड्यूरोव का आंदोलन भी चलाया है। यहाँ एक चीज़ तो माननी पड़ेगी जो कि फ्री माइनिंग करने वालों के लिए अच्छी है, वो ये है कि इतना कुछ होने के बाद डॉग टोकन्स का डिस्ट्रीब्यूशन और लिस्टिंग डिले नहीं हुआ। सबको निर्धारित समय पर डॉग्स टोकन्स मिले और एक्सचेंजों पर उसका लिस्टिंग भी हुआ। जिन्होंने एक से ज़्यादा मोबाइल में अलग अलग अकाउंट्स बनाकर अलग अलग एक्सचेंजों पर विड्रॉ लिया था, उन सब में डॉग टोकन्स मिले। बिनांस पर तो 10-20 हज़ार ज़्यादा डॉग्स टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट हुए। ये दिखाता है कि डॉग्स वाले अपनी कम्युनिटी को सही मायने में ज़्यादा महत्व देते हैं। जिस प्रकार बिजनेस में कस्टमर को किंग या भगवान कहा जाता है, उसी प्रकार डॉग टोकन्स की लिस्टिंग में यही विचार फलीभूत होकर देखने को मिला है। अब मुख्य प्रश्न, डॉग टोकन्स का क्या करना है? अभी बेचना है कि नहीं बेचना है? भाई हम क्रिप्टो को बेचने की और खरीदने की सलाह नहीं देते हैं, परंतु इस प्रश्न का जवाब अभी जो हम दे रहे हैं वो ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो भविष्य में फिर से ऐसी कोई उलझन नहीं रहेगी। भाई टोकन्स कोई भी हो, बेचने के लिए 3 आधार ऑप्शन होते हैं जो भी बताएंगे। डॉग टोकन्स बेचना है कि नहीं, उसका पहला आधार ऑप्शन है कि यह तय करना कि आपको किसकी ज़रूरत ज़्यादा है,
अभी आपको इसकी ज़रूरत है कि नहीं? मतलब इसका जवाब तो आपके खुद के पास है, क्योंकि आप ही वो अकेले इंसान हैं जिसको अपनी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता है। मतलब कि आपके पास कितने पैसे हैं वो, और आपकी खुद की क्या क्या ज़रूरतें हैं वो आप खुद जानते हैं। आपके जीवन में उपयोग में आने वाली चीज़ वस्तु या सर्विसेज जैसे कि फ़ोन बिल, लाइट बिल, पेट्रोल के लिए पैसा, खाने के लिए गेहूँ चावल मिर्च मसाले, पहनने के लिए कपड़े, घर या दुकान का किराया, ये सब कुछ लेने के बदले में अगर पैसा देना ज़रूरी है तो आपको पैसे की ज़रूरत है। उतना पैसा आपके पास है, मतलब ज़रूरतें पूरी होती है, तो आपको अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है। भाई पैसों की ज़रूरत नहीं है तो क्रिप्टो टोकन्स को होल्ड करें। बेचना है कि नहीं बेचना है, इस प्रश्न का दूसरा आधार ये है कि बाज़ार में अभी किसका चलन है, चलता क्या है। आपके एरिया में किराने वाले लाला जी, दूध वाले भैया या सब्जी वाला अगर आपके डॉग्स टोकन्स लेकर बदले में आपको किराना दूध और सब्जी देते हैं तो आपका काम हो गया। परंतु बाज़ार में क्रिप्टो का चलन अभी नहीं है। क्रिप्टो का पेमेंट के स्वरूप में स्वीकार नहीं होता। उसका मतलब उस क्रिप्टो से ज़्यादा महत्व तो अभी रुपये का है। अब फिर से पहला वाला ऑप्शन, जिनके पास रुपया है वो क्रिप्टो को होल्ड करते हैं, रुपया नहीं है तो ऐसे फ्री वाले टोकन्स को बेच देते हैं। तीसरा आधार है अभी कुछ तकलीफ़ें सहन करके फ्री में मिले हुए क्रिप्टो टोकन्स को होल्ड करते हैं और उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ छानबीन करते हैं, पता लगाते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो फ्यूचर में उस प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट होगा तो ये फ्री वाले टोकन्स का भाव भी बढ़ेगा। मतलब क्रिप्टो अच्छी डिजिटल संपत्ति बन सकता है। भविष्य में ऊंचे दाम पर बेचकर ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। इस वीडियो का सार यही है कि भाई अगर जीवन जरूरी चीज़ वस्तुएं रुपये से मिलती है तो क्रिप्टो को रुपये में कन्वर्ट करो, और वही चीज़ें क्रिप्टो से मिलती है तो भाई सीधा क्रिप्टो से खरीदो। क्लियर? परंतु हाँ, ध्यान रहे, क्रिप्टो को रुपये में कन्वर्ट करना है तो सरकार के नीति नियमों के मुताबिक कन्वर्ट करना और टैक्स भरना होगा, ताकि आगे भी इसी प्रकार फ्री वाले क्रिप्टो को कन्वर्ट करने का काम जारी रखना है, क्योंकि एक के बाद एक प्रोजेक्ट आते रहेंगे और फ्री में एयर ड्रॉप भी देते रहेंगे। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, इसलिए नई टेक्नोलॉजी, नए कंसेप्ट से क्रिप्टो बनते रहेंगे। उसमें से फ्री वाले क्रिप्टो हमको बनाना है, उसमें से कमाना है, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से क्रिप्टो से या पैसों से जीवन की गाड़ी आगे बढ़ाना है। ये सिलसिला चलता रहेगा और अपना जीवन भी आगे बढ़ता रहेगा। तो आगे बढ़ने के लिए नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र।